ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव। भारत माता की। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ईवी रामास्वामी, पेरियार ईवी रामास्वामी, पेरियार ईवी रामास्वामी। भारत माता की, भारत माता की। इसी महापुरुष का दिवस, जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है कि उन्होंने देश, समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनको हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर, संकल्प लेकर हम उस विचार को फैलाने का काम करते हैं, जिससे समाज और देश और व्यक्ति का भला हो सके। ललई सिंह यादव एक आर्य सामाजिक परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता गज्जू सिंह बहुत बड़े आर्य समाजी थे और समाज सुधारक थे। इनकी माता जी मूला देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। उसका प्रभाव ललई सिंह यादव पर पड़ा। घटना यह है कि जिस गांव पठारा के थे, झिंझक स्टेशन है कानपुर में, तो उस गांव के जो प्रभु जातियां, जो सामंत थे, वह जो कमजोर वर्ग के लोग थे, शोषित पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, उन महिलाओं का प्रसव गांव में नहीं होने देते। जब 1, 2 दिन, 4 दिन रह जाता था तो उन्हें कहते थे गांव अपवित्र हो जाए, उन्हें बाहर निकाल देते थे और वो बड़ा कष्ट देते थे। तो इनके पिता गज्जू सिंह ने इसका विरोध किया, अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया। उसका प्रभाव ललई सिंह पर पड़ा और वहां के जो उपजातियां सामंत थे, उन्होंने उनकी बात मानकर प्रसव जो था महिलाओं का उसी गांव में होने दिया। तो उनकी एक जीत हुई और इसका प्रभाव इन पर पड़ा। जब ये बड़े हुए तो इनकी माता जी का देहांत हो गया, लेकिन इनके पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे, क्योंकि अकेली संतान थे ललई से, उन्होंने कहा इनको कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की, इस बच्चे को ही हम मजबूत करेंगे। तो उन्होंने उस समय मिडल तक शिक्षा इन्हें दिलवाई। एक काफी प्रखर बुद्धि, बहुत तेज दिमाग इनका। तो वही प्रभाव इन पर पड़ा कि इन्होंने शोषित, दलित, वंचित समाज के लिए, उन्हें बराबरी में लाने के लिए और जहां अन्याय हो रहा था उसके विरुद्ध संघर्ष। पहले यह सरकारी नौकरी 2 साल, उसके बाद उसे छोड़ा, फिर यह मुरैना में भर्ती हुए और वहां पर ग्वालियर में इन्होंने सिपाही की तबाही नामक पुस्तक लिखी और सिपाहियों को आह्वान किया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें प्रताड़ित कर रही तो हम इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। उस पर इन पर मुकदमा चला और 5 साल का सश्रम कारावास हुआ, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी।
बाद में या पहले ही छूट गए। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आदमी अगर ध्यान ले तो बड़ा काम कर सकता है। एक छोटे से गांव से आकर और पूरे देश को अपनी लेखनी से, अपनी कविता से, अपने काम से, अपने आंदोलन से इन्होंने मोड़ दिया जो रूढ़िवाद और कुरीतियां थी समाज के अंदर, उसको खत्म करने का इन्होंने काम किया। रूढ़िवाद के विरुद्ध, पाखंड के विरोध इन्होंने लड़ाई लड़ी और लगातार लड़ते रहे। और इनका एक और मानना, जब यह उस व्यवस्था के, पाखंडी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो लोग इनके खिलाफ विरोध में, वो जो पाखंडी ताकतें हैं जिनका कारोबार और धंधा पाखंड फैला करके झूठ बोलकर लोगों को भ्रम में डालकर अपना काम करना होता है, वो खिलाफ हो जाए। इन्हें कई बार मारने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया। ये अपने झोले में एक कुल्हाड़ी रखते थे, इतने निर्भीक थे कि कुल्हाड़ी रखते थे कि अगर कोई आक्रमण किया तो इस कुल्हाड़ी से मैं भी उसका बदला लूंगा, जवाब। इतने बहादुर थे। और ईवी रामास्वामी दक्षिण भारत के, जो उन्होंने दक्षिण भारत में बहुत ही बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाया और यहाँ तक कि रूढ़िवाद और पाखंड के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने सच्ची रामायण अंग्रेजी में लिखा। और वो उत्तर भारत में आते रहे। उत्तर भारत में जब आते रहे तो ललई सिंह यादव उनसे मिलते रहे। ललई सिंह यादव उनसे मिलकर उनसे अनुमति ली कि मैं ये जो आपकी पुस्तक है सच्ची रामायण, उसका हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूं। उन्होंने 3-4 बार जब ये मिले तो उन्होंने इन्हें अनुमति प्रदान कर दी कि आप इसका हिंदी में अनुवाद करें। इन्होंने उस सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद किया। फिर वो जो ताकतें हैं, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, पाखंडी ताकतें, फिर षड्यंत्र करके उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डलवाकर सच्ची रामायण को जब्त करवा। इन्होंने इसका मुकदमा हाई कोर्ट में किया और बनवारी सिंह यादव एक वकील थे जिन्होंने निःशुल्क उस मुकदमे की पैरवी की और यह मुकदमा जीत गए। जैसा कि बताया कि इनकी जब्त हुई किताब, आदेश दिया उन्होंने कि वापस की जाए और अभी जो ललई सिंह यादव हैं इनका खर्चा 300 रुपया दिया जाए, वो दिया गया। लेकिन वो फिर ताकतें, जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, वो नहीं मानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 3 जजों की बेंच ने बहाल किया इस पुस्तक को सच्ची रामायण। तो इतना संघर्ष करने के बाद ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार का मतलब होता है पवित्र आत्मा, संघर्ष करके ये यहाँ तक पहुंचे और लोगों को जागरूक किया। इन्होंने जो कविता लिखी है उसे मैं आप लोगों के बीच में जरूर सुनाना चाहता हूँ। बलिदान नरसिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए। न काटे टेढ़े पादप गए, वृक्ष टेढ़े कुछ निकले, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा उत्तर पाए। तो इतनी पीड़ा और दर्द इनके अंदर थी। गरीब गांव देहात और उन लोगों जिनको पाखंड फैलाने वाले, कर्मकांड फैलाने वाली ताकतें लूटती थी, झूठ बोलकर उनको फंसाकर उनके विरुद्ध संघर्ष किया, लोगों को जागरूक किया।
आज इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज में असामाजिक लोग हैं, जो रूढ़िवाद फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करके उनका धन भी अर्जित करते हैं और कई तरह का शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध हमें जनता को जागरूक करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। अपनी जितनी ताकत है उससे ज्यादा ताकत लगाकर लोगों के अंदर जो पाखंड है, रूढ़िवाद है, कुरीति है, जो भड़काने का, भ्रम फैलाने का काम, झूठ और लूट का जो काम चल रहा है, उस झूठ और लूट के विरुद्ध लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। तभी हम गणेश यादव के परिनिर्वाण दिवस को मनाने के अधिकारी हो सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग के पास आए। अब मैं भगवान से पहले किसी धनवान का नाम उस मंदिर के द्वार खड़े खुद रोए कृष्ण और राम। हनुमान को पहले मिले भगवान के दर्शन, दर्शन को तरसता रहे जो भक्त है निर्धन। ये दक्षिणा की रीति ये पंडों के छलावे, दुकान में बिकते रहे मंदिर के चढ़ावे। ऐसे ही अगर धर्म का व्यापार चलेगा, भगवान दुनिया में कोई नाम न लेगा। ऐसी जगह पे जाके तू कुछ भी न पाएगा, भगवान ऐसा मंदिर खुद छोड़ जाएगा, खुद छोड़ जाएगा। भगवान राणा मंदिर में नहीं तो और कहाँ मिलेंगे? वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा। धनवान जो है झूठा, धनवान जो है झूठा, शैतान के बराबर। निर्धन नगर है सच्चा, निर्धन नगर है सच्चा, भगवान के बराबर। वो ढोंग में नहीं है, ईमान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे,
इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। गंगा से भी है पावन, गंगा से भी है पावन, मजदूर का पसीना। पानी न कोई समझे, अनमोल ये नगीना। ऐसे ही पसीनों के निर्माण में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। गीता सुना रहा है, गीता सुना रहा है, आवाज महकलों की तकदीर लिख रहा है। तोपों से वो हलों की मजदूर में मिलेगा, वो किसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।